ये दिन था 5 जुलाई 2017 का। अलेक्जेंडर केजेस नामी अपराधी को एफबीआई और लगभग 6 और कंट्रीज की पुलिस इंटरपोल के थ्रू थाईलैंड में बड़ी चालाकी से गिरफ्तार कर चुकी थी। हैरानी वाली बात, इस अरेस्ट होने वाले अपराधी का ऑन ग्राउंड ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना ये सिगरेट पीता था और ना ही ये किसी ड्रग्स वगैरह का यूज करता था। ये था एक बहुत ही जीनियस और इंटेलिजेंट इंसान, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट विद एन आईक्यू लेवल ऑफ 142, जिसने अपने प्रोफेशन के टैलेंट और महारत को मुस्बत एक्टिविटीज की बजाय मनफी एक्टिविटीज में लगाते हुए डार्क वेब की दुनिया में एक छोटी सी गलती कर दी, जिसने इसे जेल की सलाखों में कैद करवा दिया। जेल में रहते हुए कुछ ही दिन में इस इंसान ने खुदकुशी कर ली और अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि ताश के घर में अगर एक पत्ता भी खींच लो तो पूरे का पूरा घर गिर जाता है। एफबीआई और लगभग 6 और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आखिर कैसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां हर किसी की शनाख्त गुमनाम होती है पत्ता खींचा, जो इन्होंने ढूंढ निकाला और अलेक्जेंडर केस का पूरा टाइम शुरू हो गया। My name's Paul Craig. I'm the मेरा नाम Chief पॉल Hacking क्रेग है, मैं Officer at वेंटेज Vantage पॉइंट Point सिक्योरिटी में Security. चीफ Vantage हैकिंग Point ऑफिसर हूँ। Imagine that तस्वुर you करें have कि at the आपके bottom पास बहुत something सी that ऐसी is चीज़ें illegal हैं जो गैर and you want कानूनी to हैं और sell आप it. उसे बेचना You चाहते can't हैं। go on the आप carousel अमेज़ोन, and list केरोसेल और listing for अलीबाबा the वगैरह product पर that you've got to जाकर sell. उस प्रोडक्ट की लिस्ट So the नहीं dark web's लगा really सकते filled that जिसे need. आप It's become a बेचना चाहते हैं। marketplace लिहाजा where डार्क वेब people ने can इस sell ज़रूरत things को that पूरा are कर दिया illegal. है। Right here on the front page. हम देख रहे हैं कि यहाँ वाकई But we see खतरनाक that they've चीजें got some भी actually some फरोख्त के quite लिए dangerous दस्तियाब things हैं। available हथियार for sale here. AK-47 So we've got weapons $500 में बिक रही है। ये available. बाजार काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया AK-47s, है। ये बिल्कुल नया लगता है और हकीकत में काफी $500. जायज लगता है, This लेकिन marketplace ये सब actually गैर looks quite. कानूनी है। Alpha Bay very much looked like a really simple cut-down e-commerce site. Very, very simple. Just had categories and lists of products and prices. You would click on the link of the product, and you could see a photo and a brief little description. Top-rated, great reviews, very strong, lab-tested, and a lot of people had comments about how they secretly ship their items. So it would be shipped in a CD case, or this will be hidden in a vase or something. डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां लोग गुमनाम रहकर गैर कानूनी चीज का धंधा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी के वेरीफाइड अकाउंट्स वगैरह डार्क वेब पर बिक्री के लिए सबसे महंगे इलीगल डिजिटल प्रोडक्ट्स में से कुछ है। आज मंशियात के सबसे बड़े सप्लायर्स में से कुछ इस्तेमाल करते हैं डार्क वेब, जो कि पोशीदा वेबसाइट्स का एक मजमुआ है जिस तक आप सिर्फ उस सूरत में ही रसाई हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी शनाख्त और जगह को छुपा लें। अलेक्जेंडर केजेस ने भी कुछ ऐसा ही किया। अलेक्जेंडर केसेस आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहिर था। ये 19 अक्टूबर 1991 को कनाडा में पैदा हुआ। ये वेब डेवलपमेंट से लेकर इंक्रिप्शन सर्विसेज तक हर चीज में महारत रखता था। उसके पास एक दूसरे से जुड़े दो घर थे और फिर उसने एक और खरीद लिया। उसकी सब कारें लग्जरी कारें थीं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल सका कि वो असल में रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करता है। अलेक्जेंडर के साथ अजीब बात यह थी कि उसने अपने ऑनलाइन करियर का आगाज किसी ऐसे शख्स के तौर पर किया था जो गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा ऑनलाइन क्रीडेंशियल्स बेचा करता था। उसे वेबसाइट चलाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पसंद था। डार्क वेब पर वो अल्फा बे नाम के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मास्टरमाइंड था। जुलाई 2014 को एक इंसान डेवलप करने लगता है अल्फा बे।
सिर्फ 5 महीनों के बाद उसका प्लेटफॉर्म डार्क वेब पर लॉन्च हो जाता है। शुरू में सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का चोरी होने वाला डेटा बिकने लगता है, लेकिन फिर अल्फाबे पर तेजी से ज्यादा मुनाफा बख्श मसनूआत लिस्ट हो जाती हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल अमेज़न जैसे काम करने लगती है। यहाँ सर्च फंक्शन, फिल्टर्स और कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। पेमेंट के लिए बिटकॉइन, मोनीरो या इथेरियम इस्तेमाल होने लगता है। वैसे भी इंटरनेट की ब्लैक मार्केट यानी डार्क वेब पर पेमेंट के लिए ओनली क्रिप्टो करेंसी का ही यूज किया जाता है। दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तमाम ट्रांजैक्शंस में से तकरीबन 50% ट्रांजैक्शन डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज में होती हैं। बाकी तमाम मार्केट प्लेस खत्म होने लग जाते हैं क्योंकि अल्फाबे बड़ी तेजी से अपना एक नाम बना लेती है। एक ऐसा नाम जहां तमाम गैर कानूनी धंधा करने वाले गुमनाम लोगों को इस आसान से प्लेटफॉर्म पर हर चीज अवेलेबल मिलती है और सब आकर्षित होकर इस पर रजिस्टर होने लगते हैं। एक साल के अंदर अल्फाबे के रजिस्टर्ड यूजर 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके थे और 40,000 के करीब सेलर्स। 2017 में इस वेबसाइट पर करीब 3 लाख आइटम लिस्ट हो चुके होते हैं और हर रोज $5 लाख यानी $500,000 की बिक्री होने लगती है। हर एक ट्रांजैक्शन से 2 से 4% शेयर अल्फाबे की तरफ जाता रहता है, जिससे अल्फाबे का ओनर मिलियंस में पैसे कमाने लगता है। और अब 2 साल के अरसे में 2017 में ही रजिस्टर्ड यूजर की तादाद 4 लाख तक पहुंच जाती है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अब इस ताक में लग जाते हैं कि इंटरनेट की ब्लैक मार्केट पर हुक्मरानी करने वाले इस प्लेटफॉर्म के पीछे बहुत ही पावरफुल मास्टरमाइंड आखिर कौन है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स ये जानना चाह रहे थे कि अल्फाबे के सर्वर्स कहाँ मौजूद है, जिससे वो इस प्लेटफॉर्म को आसानी से बंद कर सकते थे। लेकिन जैसा कि डार्क वेब पर आने के लिए टॉर एक्सटेंशन दुनिया भर में बेतरतीब सर्वर्स की एक बड़ी तादाद के जरिए रूट किए जाते हैं, ताकि सर्वर्स, ऑपरेटर्स और बेचने वाले कहाँ वाक़ हैं पता न लग सके। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को एक मुख्तलिफ तरीका आजमाना पड़ा कि वो ब्राउजिंग शुरू कर दें अल्फाबे पर। प्लेटफॉर्म और गैर कानूनी चीजें बेचने वाले की तरफ से किसी गलती की उम्मीद करते हुए गुमनाम तौर पर ड्रग्स खरीदे और शायद ड्रग्स की पैकेजिंग या डाक टिकट मुतलका मंशियात फरोश की शनाख्त का सुराग दे सके। इससे उनको सिर्फ छोटे पापी ही मिलते, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अल्फाबे के पीछे मास्टरमाइंड चाहिए था। लेकिन मास्टरमाइंड हर एहतियात बरत रहा था, जैसे कि वो खेल के हर असूल को जानता है। अल्फाबे पर एक और रजिस्ट्रेशन की जाती है यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से। रजिस्टर होने के बाद अचानक रॉबर्ट मिलर ही, जिसने अभी अल्फाबे पर रजिस्टर किया था, उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आती है। ये ईमेल अल्फाबे की तरफ से एक वेलकम मैसेज होता है, जिसके मेटा डेटा में सेंडर का ईमेल होता है। ये ईमेल ही अब कुछ बता सकती थी। इस ईमेल को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स को skyrock.com, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 2008 और 2009 की एलेक्स नाम की एक प्रोफाइल मिलती है, जिस पर लोकेशन भी मेंशन होती है। ये कनाडा के एक सिटी का नाम होता है। प्रोफाइल के मुताबिक वो उस वक्त 17 साल का था, यानी एलेक्स वही एलेक्स नाम जो ईमेल में से मिलता है। और साथ में 91 भी, 91 उसका जन्मदिन हो सकता था। दिसंबर 2014 में लॉन्च होने वाली ब्लैक मार्केट अल्फाबे के हिसाब से वो 23 साल का होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स बड़े शातिर दिमाग से एक एक सुराग तक बड़े खामोशी के साथ पहुंच रहे थे। अब की बार इन्वेस्टिगेटर्स को फ्रेंच लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फार्म पर से 2008 की अल्फा 02 के नाम से एक अजीब पोस्ट का डेटा मिलता है, जिस पर टेक्स्ट लिखा था, हाउ टू रिमूव अ वायरस फ्रॉम एन इमेज। रॉबर्ट मिलर को इनबॉक्स में सेंडर की तरफ से आने वाली ईमेल में सेंडर का ईमेल एड्रेस और इस पोस्ट के नीचे मौजूद ईमेल एड्रेस बिल्कुल एक जैसा था। साथ में दाएं तरफ एक नाम लिखा था, अलेक्जेंडर केजेस। अब इस नाम की तलाश शुरू हो जाती है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को इस नाम का पेपाल अकाउंट मिलता है, जिस पर अलेक्जेंडर केजेस ने अपनी प्राइवेट ईमेल भी वही यूज की होती है। लिंक्डइन प्रोफाइल से ये पता चल जाता है कि वो एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, जो ईबीएस टेक्नोलॉजीज नाम की टेक कंपनी में काम करता है। इन्वेस्टिगेटर्स फेसबुक पर से उसकी मंगेतर की प्रोफाइल फाइंड कर लेते हैं, एक पिक्चर से, जिसमें वो एक लड़की के साथ बैठा होता है। ये लड़की थाईलैंड की रिहायशी होती है। अब उन्हें ये भी पता लग चुका था कि अलेक्जेंडर केसेस, जो कनाडा का रिहायशी था, थाईलैंड में रह रहा है।
एफबीआई यूरोपियन अथॉरिटीज को इस तमाम प्लान से आगाह करती है और अल्फा 02 को अरेस्ट करने का कहती है और साथ में अल्फा बी जैसे ब्लैक मार्केट प्लेटफॉर्म को बंद करने का। डार्क वेब के दो सबसे बड़े ब्लैक मार्केट अल्फाबे और हंसा को बंद करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। टोटल 7 कंट्रीज की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को यूरोपोल के थ्रू इन्वॉल्व किया जाता है। इस ऑपरेशन को लीड करते हैं एफबीआई और डीईए। बरआज़म यूरोप में एक कंट्री ल्यूथीनिया में डच और जर्मन अथॉरिटीज हंसा मार्केट के 2 ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लेती हैं। हंसा मार्केट का तमाम कंट्रोल अब अथॉरिटीज के अंडर आ चुका था। इस बारे में डार्क वेब पर मौजूद कोई भी नहीं जानता था। 5 जुलाई 2017 बैंकॉक। सुबह के वक्त बैंकॉक में अपने विला में लैपटॉप के सामने बैठा इंसान अपने आप को बहुत सेफ समझ रहा था। अचानक उसके घर के सामने गेट के साथ ही गाड़ी आकर लगती है। अथॉरिटीज के प्लान के बिल्कुल ऐन मुताबिक वो भागते हुए नीचे आता है बगैर लैपटॉप लॉक किए। जैसे ही दरवाजे के पास आता है, कार से निकलती थाई पुलिस और एफबीआई अथॉरिटीज इसको जल्द ही ऐसे दबोच लेती हैं जैसे कि वो वापस अपने लैपटॉप तक न पहुंच पाए। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay.